हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी व्रत त्यौहार होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, कोई भी व्रत होता है तो उसका कथा, उसकी कहानी, कैसे पूजा करें, उस सभी की जानकारी मैं लेके आती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ वट सावित्री की कथा, जो कि सत्यवान और सावित्री की कथा है और परंपरा उसकी चली आ रही है शुरू से, जिस कारण सभी सुहागन औरतें वट सावित्री का व्रत करते हैं। तो उसकी कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। तो बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। सावित्री और सत्यवान की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अस्पति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान के साथ विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान के साथ सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। एक दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तभी सावित्री उसके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज मांगा और अपने लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा का लपेट कर पूजा करती है। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप वट सावित्री का पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या है, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। 5 तरह का फल चढ़ाएं, 5 तरह का मिठाई, आप जितना अवेलेबल हो सके उतना आप चढ़ा सकते हैं। वट सावित्री की पूजा कैसे किया जाता है, तो वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली धागे बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। 5 बार या 7 बार आप कर सकते हैं परिक्रमा, आप 3 बार कभी भी ना करें। वट सावित्री की पूजा में क्या खाना चाहिए, तो वट सावित्री की पूजा के दिन तरबूज, खरबूजा और भी अन्य फल आप पूजा के बाद खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा कर लेने के बाद आप आम के मुरब्बे का सेवन भी कर सकते हैं। आम के मुरब्बे, आम या चीनी, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जिसे आप फलाहार भोजन कहते हैं, वो सभी आप वट सावित्री व्रत करने वाली औरत अपने व्रत के बाद, पूजा के बाद
शामिल कर सकती है। वर पूजा में क्या क्या सामान चाहिए तो ये भी मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रख लें और रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस प्रकार श्रद्धा भाव से आप वट के वृक्ष की पूजा करते हैं उतना ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। हर सुहागन स्त्री को ऐसा करना शुभ माना जाता है, इसलिए आप इस तरीके का पूजा विधि जरूर करें। उसके बाद पूजा करना शुरू कैसे करें, वट सावित्री का व्रत का जो पूजा है वो आप कैसे शुरू करें। एक बार जब आप स्नान कर लें, ताजे कपड़े पहन लें, अपने माथे पर विभूति या कुमकुम लगाएं, फिर पूजा कक्ष में जाएं, अपने इष्ट देवता के सामने दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद उसे एक छोटी सी शुरुआत करें। गणपति से प्रार्थना करके कहीं भी आप पूजा करते हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने इष्ट देव, कुल देवी या कुल देवता जो कोई है उनकी पूजा आराधना करें। उसके बाद आप कहीं भी कोई भी पूजा करते हैं तो आप कर सकते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा असफल माना जाता है। पूजा के समय भगवान को एक हाथ से प्रणाम भूलकर भी ना करना चाहिए। इसके अलावा घी का दीपक अपने बाईं तरफ और भगवान के दाईं तरफ रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी वट सावित्री से जुड़ी हुई। और खड़े होकर पूजा करने से क्या होता है, कितना आदमी ये सोचते हैं आजकल के समय में तो जगह का प्रॉब्लम्स तो हर किसी के घर में होता है, तो सोचते हैं कि चलो मैं खड़े होकर पूजा कर लेती हूँ। तो खड़े होकर पूजा करने को शुभ नहीं माना गया है। पूजा के बाद आरती के लिए आसन पर खड़े हो जाना शुभ है, लेकिन पूजा करना गलत है। पूजा करते समय आप पाठ भी बैठकर करना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पाठ नहीं करना चाहिए। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया इस वीडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से आप वट सावित्री व्रत मना रहे हैं। आपके परिवार में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, इसकी मैं कामना करती हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।